देखिए क्या है, अर्थशास्त्र का एक क्लास है, अर्थशास्त्र। तो हम इसे पिछले क्लास में हम आपको अर्थव्यवस्था के विषय में कुछ बताए हुए थे, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र भी बताए हुए थे। ये सारा कुछ हम इसके पिछले एक क्लास में बहुत सारे बातें हम अर्थव्यवस्था से संबंधित हम आपको बताए हुए थे। हालांकि इस पाठ का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, मतलब भारत में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है और इसका विकास किस प्रकार से हुआ है। ये सारा कुछ हम आपको इससे पिछले वाले क्लास में बताए हुए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछला क्लास बहुत अच्छे ढंग से किए हुएगा और उसको तैयारी किए हुए। एक सप्ताह आपको मिलता है पिछले क्लास को कवर करने के लिए और कुछ ज़्यादा टॉपिक हम लिखाते भी नहीं हैं, थोड़ा टॉपिक लिखाते हैं। आप यदि 1 से 2 बार उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी उस क्लास में, तो सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। आप वीडियो देखिएगा इस प्रकार से हम आपको बताते हैं ताकि आपको उसी समय याद हो जाए, और फेयर भी करते रहिएगा ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। हालांकि फेयर कर नहीं होगा तो फिर वीडियो देख देख करके बार बार आप देख के उसको समझ सकते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। क्या था, आपको अर्थशास्त्र के पहला पाठ है जिसका एक क्लास हम करा चुके हैं, दूसरा क्लास आज की वीडियो में हम करा रहे हैं। इसमें क्या, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थ माने हम आपको बताए थे धन, धन की जो व्यवस्था होती है, धन की जो व्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब इसमें कुछ टॉपिक हम इससे पिछले क्लास में बताए थे और कुछ टॉपिक आज के क्लास में बता रहे हैं। ये है क्या, देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। आपको पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं पूंजीवादी, एक होते हैं समाजवादी, एक होते हैं मिश्रित। ये तीनों के बारे में हम आपको थोड़ा सा बात बताएंगे, आप अपने मन से उसको डिटेल में अधिक से अधिक वाक्य में लिख सकते हैं। तो पूंजीवादी क्या होता है? पूंजीवादी वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजीकरण की सहायता होती है, वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है। मतलब पूंजीवादी वैसा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था माने पूंजी लगा करके धन कमाने की जो व्यवस्था है, वैसा व्यवस्था है जिसमें किसी का पर्सनल अधिकार होता है। जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसका क्या है, वहाँ पे वो पूंजी लगाता है और उस पूंजी को अपने पूंजी लगाता है और अपने लेबर रखता है और अपने पूंजी से लेबर का तनख्वाह देता है और उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो पर्सनल होता है, किसी सरकारी स्तर से नहीं जाता है। बात समझ के? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी अधिकार हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसा अधिकार होता है? निजी अधिकार होता है। बात समझ गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगा। यह है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो वैसा अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधन माने कोई भी चीज़ उत्पादन होगा उस पर निजी अधिकार होगा। उत्पादन के मतलब आप क्या समझते हैं? माने फैक्ट्री कोई भी चीज़ को उत्पादन करता है, माने बनाता है। जैसे मार्कर बना हुआ है, मार्कर बना हुआ है तो कोई फैक्ट्री में बना होगा, तो इसका जो भी कॉस्ट होगा, इसका जो भी आमदनी हुआ होगा तो किसी निजी व्यक्ति को आमदनी हुआ होगा। इस पर सरकार का टैक्स देने के बाद जो भी अधिकार होगा उसका निजी होगा। तो ये क्या हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ गए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन मान जो भी चीज़ उत्पादन होता है उस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। बात क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? वैसा अर्थव्यवस्था माने धन कमाने की वैसी व्यवस्था जिस पर सरकार का अधिकार होता है, उस पर किसी निजी अधिकार नहीं होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? धन कमाने की वैसी व्यवस्था जिस पर सरकार का अधिकार होता है, जिस पर सरकार का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए स्कूल वगैरह होता है, तो सरकारी स्कूल होता है तो क्या होता है, उसमें सरकार का जो भी फॉर्म भरने का रुपया होता है या रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है वो सब क्या होता है, सरकार के खाते में जाता है। तो ये सब हो गया, क्या हो गया, समाजवादी। माने समाज के कल्याण के लिए सरकार जो भी कार्य करती है
तो क्या फ्री में करती है? नहीं, वो समाज के कल्याण के लिए सरकार कोई भी कार्य करती है ना, तो उससे सरकार को कुछ न कुछ लाभ होती है, तो उसको क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीपतियों का भी अधिकार होता है और सरकार का भी अधिकार होता है। मिश्रित कहने से ही पता चलता है कि मिला जुला, माने मिला हो। देखिए शुरू से समझिए, पूंजीवादी क्या होता है? जिसमें वैसा धन कमाने की वैसी व्यवस्था जिसमें किसी निजी उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। पूंजीवादी निजी व्यक्ति का अधिकार। समाजवादी क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी दोनों का अधिकार होता है। तो क्या होता है वो? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के तीनों प्रकार हम जान गए। आगे देखते हैं। ये हो गया, आपको ये बता दिए हम आपको, उसके बाद ये तीनों मिश्रित अर्थव्यवस्था ये बता दिए। अब देखिए ये अगला टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था का विकास। तो अर्थव्यवस्था का विकास, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकास में एक दिन की अर्थव्यवस्था नहीं है। ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक दिन की अर्थव्यवस्था नहीं है। किसी भी चीज़ को विकास करने के लिए एक दिन में विकास हो जाती है क्या? नहीं, उसको बहुत दिन लगते हैं, बहुत लंबा समय लगता है। तो अर्थव्यवस्था का विकास, तो अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना एक अलग अलग परिभाषा दिया है। तो एक दो अर्थशास्त्रियों के बारे में हम बताएं, एक दो अर्थशास्त्री का क्या कहना था अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में, सो हम आपको बताते हैं। अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास। देखिए ये क्या है? अर्थव्यवस्था का विकास। अगर आपको पूछेगा कि अर्थव्यवस्था के विकास के विषय में बताएं, अर्थव्यवस्था के विकास के विषय में बताएं, क्या कहें, इसका ट्राइपॉड थोड़ा ख़राब है ना, इसके कारण। अर्थव्यवस्था के विकास के विषय में बताएं तो क्या है? अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को अर्थव्यवस्था का विकास कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था का विकास क्या हुआ? परिवर्तन हुआ तब तो विकास। एक ही जैसा रहेगा तो विकास हुआ क्या? उसमें परिवर्तन हुआ, वही तो विकास कहलाया। तो अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होता है उसी को अर्थव्यवस्था का विकास कहा जाता है। इसके दो चरण होते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के ना दो स्थिति सहयोगी हैं, दो स्थिति। एक तो आर्थिक विकास, एक मौद्रिक विकास। एक आर्थिक विकास होगा तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा, एक मुद्रा का विकास होगा तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो आर्थिक विकास क्या होता है? देखिए आर्थिक विकास से मतलब आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास सभी अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दिया है आर्थिक विकास के विषय में। आपका क्या कहना है आर्थिक विकास के बारे में? तो अगर आप पूछते हैं कि सर आर्थिक विकास के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आर्थिक विकास वैसा विकास होता है कि धन में विकास होना चाहिए। अब धन में विकास कब होगा? जब उत्पादन के साधन का विकास होगा, तब तो धन में विकास होगा ना। आप धन वैसे ही बैठ करके नहीं कमा सकते। धन वैसे ही बैठ के कमा सकते हैं क्या? नहीं। उत्पादन के साधन मतलब कि फैक्ट्री वगैरह लगाइएगा तो आपका अर्थ विकास करेगा। अर्थ के मतलब क्या? धन विकास करेगा। तो क्या है, देखिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के विषय में अलग अलग बात कहा है। जैसे रोस्टोव नामक एक अर्थशास्त्री थे, उनका क्या कहना था? आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि की दर है। रोस्टोव कहे थे कि आर्थिक विकास जो है ना, एक तो श्रम में वृद्धि और एक तो जनसंख्या में वृद्धि। मतलब कि किसी फैक्ट्री में अगर 5 आदमी हैं, मान लीजिए 5 आदमी हैं, तो मान लीजिए 5 आदमी मिलकर के कुछ काम किया।
काम किया, और वही अगर वही काम उतना ही काम 10 आदमी मिल करके करेगा तो क्या लगेगा, मेहनत कम लगेगा। माने जनसंख्या और श्रम परिश्रम एक दूसरे के क्या है, संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंध है। मतलब मान लीजिए कि जिस काम को हम 5 आदमी मिल करके करेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगा, वही 10 आदमी मिल के करेंगे तो कम मेहनत लगेगा। तो वही बात रोस्टोव कहें कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति, मतलब मोटा मोटी आप समझिए कि रोस्टोव का क्या कहना था कि आर्थिक विकास जो है श्रम और जनसंख्या एक दूसरे से संबंध रखती है। आर्थिक विकास में श्रम और जनसंख्या एक दूसरे से क्या करती है, संबंध रखती है। अधिक परिश्रम, श्रम के मतलब क्या, परिश्रम। अगर आप अधिक परिश्रम करते हैं तो अधिक आपको आर्थिक आपका विकास होगा, कम परिश्रम करिएगा तो कम आपका आर्थिक विकास होगा, धन कम कमाइएगा। रोस्टोव का कहना था। अगला मियर एंड बाल्डविन का क्या कहना था, आर्थिक विकास एक ऐसा प्रक्रिया है, आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। माने मियर एंड बाल्डविन कहे कि यह एक ऐसा विकास है कि पुराने समय, दीर्घकाल माने पुराने समय से ही, लंबे समय से राष्ट्रीय आय में वृद्धि को दर्शाता है। अगर राष्ट्रीय आय के मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, तो उसकी वृद्धि को दर्शाता है। ये दोनों अर्थशास्त्रियों का कहना था, किसके विषय में, आर्थिक विकास के विषय में। हर व्यक्ति का अपना अपना कहना होता है, हर का अपना अपना कहना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होता है, वैसा विकास जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो तथा गरीबी कम करने में। समावेशी विकास, देखिए आप, समावेशी माने सब की आवेश, माने सब को ले करके चले। समावेशी विकास मतलब क्या होता है, वैसा विकास जिसमें रोजगार मिले और क्या हो कि गरीबी कम करने में मददगार हो। समावेशी विकास समझिए, आप याद रखिएगा, समावेशी विकास क्या होता है, वैसा विकास जिसमें रोजगार के अवसर प्रदान हो तथा गरीबी कम करने में मददगार हो। मतलब कि विकास, बहुत सारे विकास होते हैं, फैक्ट्रियाँ खुलती है, रोजगार मिलते हैं, नौकरी वगैरह निकलता है ना, वैकेंसी सब। तो समावेशी विकास किसको कहेंगे, किस प्रकार का विकास समावेशी विकास कहलाएगा। क्या, देखिए जैसे रोड बनता है तो बहुत सारे व्यक्तियों को उसमें क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, रोजगार मिल जाता है। और उसके बाद गरीबी, मान लीजिए कमाता है अच्छे से तो क्या होता है, गरीबी दूर होता है। तो ये सब समावेशी विकास हो गया। माने वैसा विकास जिसमें रोजगार मिले और गरीबी कम हो। समावेशी विकास क्या है, वैसा विकास जिसमें रोजगार मिले और गरीबी कम हो। क्लियर, समावेशी विकास क्या होगा, वैसा विकास जिसमें रोजगार मिले, रोजगार के मतलब क्या, काम मिले और गरीबी कम हो। आगे बढ़ते हैं, अगला है सतत विकास। सतत विकास के मतलब होता है लगातार विकास। सतत विकास के मतलब होता है लगातार विकास, माने दिन प्रतिदिन जो विकास करता है उसी को लगातार माने सतत विकास कहते हैं। ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करता हो कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े। देखिए सतत विकास के विषय में हम और बताते हैं, क्या कहें भाई, ये तो बहुत दिक्कत हो जाता है इसमें। ट्राइपॉड खराब होने के कारण ना मैंने वीडियो ऐसे वैसे हिल जाता है। चलिए देखिए, ये समावेशी विकास हो गया। वन वैसा विकास जिसमें रोजगार मिले और गरीबी दूर हो। सतत विकास, लगातार विकास, माने क्या होता है, ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी, माने वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी को, माने जैसे मान लीजिए अभी जो है कोयला सबको कितना यूज करता है, बहुत सारा यूज करता है, कोयला, धातु, ये सब बहुत यूज हो रहा है, बहुत यूज है। एक समय ऐसा आएगा कि ये सब खत्म हो जाएगा, तो ये चीज़ सब का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो इसको बचाना भी है, उपयोग भी करना है, और इस प्रकार से उपयोग करना है कि आने वाले पीढ़ी को, भावी पीढ़ी मतलब आने वाले पीढ़ी को
यूज करने में कोई समझौता न करना पड़े। वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। सतत विकास क्या है? लगातार विकास, ऐसे विकास जो लगातार विकास माने वो लिख दिया, वर्तमान पीढ़ी को आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करता है। सतत विकास उस प्रकार का विकास है कि अभी जो पीढ़ी चल रहा है, माने हम लोगों के समय में, उस पीढ़ी का आवश्यकता भी पूरी हो जाए और आने वाले पीढ़ियों को आवश्यकता पूरी करने में कोई कठिनाई न हो। सतत विकास वैसा विकास है जिसमें अभी जो पीढ़ी चल रहा है उसकी आवश्यकता भी पूर्ति हो और आने वाले पीढ़ी की आवश्यकता भी आसानी से पूर्ति हो जाए, वो सतत विकास कहलाता है। समझ गए? लगातार विकास जो कहते हैं। बात समझ गया? आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन माने धन बचाने का नियोजन। देखिए आर्थिक नियोजन क्या होता है? अर्थ को लेकर प्लानिंग हम लिख दिए हैं। आर्थिक नियोजन सरकार करती है। सरकार अपने धन को खर्च करने के लिए जो योजना करती है उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन क्या होता है कि अगर हमारे पास 10 रुपया रहता है, 50 रुपया रहता है, तो हम पहले सोच लेते हैं मार्केट जाएंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ऐसे इतना रुपया के माने हम सब कुछ लेंगे, इतना रुपया बचा के भी रखना है। बात समझिए। मान लीजिए 50 रुपया कमाए, 100 रुपया कमाए, तो मार्केट से प्लान बना लिए कि मार्केट से ये चीज़ सब लेना है, 50-70 रुपया में माने उसका क्या कर लेना है, सामान ले लेना है और कुछ रुपया बचा भी लेना है। तो हमारे पास 100 रुपया रहता है तो उसको खर्च करने के लिए हम बहुत सोचते हैं। उसी प्रकार सरकार, बहुत सारा रुपया है सरकार के पास। अब सरकार खर्च करने से पहले सोचेगी ना, तो वही आर्थिक नियोजन होता है। वही क्या होता है? आर्थिक नियोजन माने सरकार जो खर्च करने से पहले योजना करती है ना, सोचती है, प्लान करती है, वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। सरकार रुपया खर्च करने से पहले जो योजना करती है, प्लान करती है, उसी को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। उसी को, यह काम राष्ट्रीय आयोग परिषद करती है। यह काम कौन करती है? राष्ट्रीय आयोग परिषद करती है एवं नीति आयोग की योजना आयोग कहते हैं, उसके माध्यम से होता है। मतलब सरकार तो स्वयं तो नहीं आएगी पुल बनाने, स्वयं तो नहीं आएगी स्कूल बनाने, स्वयं तो नहीं आएगी हॉस्पिटल बनाने, तो वो इसकी किसके अंतर्गत करवाती है? राष्ट्रीय आयोग परिषद या योजना आयोग के अंतर्गत ये फैसला करती है। और जो भी सरकार के फ़ायदे में होता है काम, जो काम सरकार के फ़ायदे में होता है वो काम सब पहले करती है, तो उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। मतलब धन खर्च करने से पहले जो प्लानिंग करती है सरकार, उसी को आर्थिक नियोजन कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक नियोजन, सरकार मान लीजिए हम खर्च करते हैं तो सोच समझ के क्यों खर्च करते हैं? ताकि भविष्य में हमको दिक्कत ना हो, रुपया पैसा बचा रहे। तो सरकार भी खर्च करना है तो कुछ खरीद लेगा, कुछ भी खरीद लेगा, कुछ भी बना देगा। नियोजन ही क्यों करती है? कुछ तो उद्देश्य होगा ना, वैसे ही खर्च तो नहीं कर सकती है। तो वो उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य विकास दर बढ़ाना। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि विकास दर, हमारे देश का विकास हो, हमारा देश सभी देशों से आगे हो, हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इसीलिए सरकार जो खर्च करती है तो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत करती है, उसको सोच समझ के करती है। कृषि उद्योग का आधुनिकीकरण, यानी कि कृषि उद्योग अधिक हो। देखिए कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा गया है, यानी कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने में बहुत योगदान रखती है। तो इसी प्रकार से अब योजना आयोग के बारे में देखिए, योजना आयोग और नीति आयोग सेम चीज़ है। अभी नीति आयोग कहते हैं, उस समय योजना आयोग नाम था इसका गठन, योजना आयोग का गठन 15 अगस्त 1950 को हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाएगा। आर्थिक विकास की योजना बनाना, योजना आयोग का क्या काम रहता है? आर्थिक विकास की योजना बनाना। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे होंगे? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? जो प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। इसके सदस्यों की संख्या 8 होती है। बात समझ गया? इस प्रकार से टॉपिक से समझ गए। कितने टॉपिक थे? अर्थव्यवस्था के 3 भेद होते हैं। पूंजीवादी, जिस पर
उत्पादन के साधन पर क्या होता है? पूंजीवादी क्या होता है? उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। समाजवादी उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है। मिश्रित उत्पादन के साधन पर क्या होता है? सरकार और निजी, किसी निजी व्यक्ति का, दोनों का अधिकार होता है। अर्थव्यवस्था का विकास क्या होता है? अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को अर्थव्यवस्था का विकास कहते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास दो स्थिति सहयोगी होती है, आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास के जो परिभाषा है, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपना मत दिया है, लेकिन आप अपने मत से लिख सकते हैं। आर्थिक विकास क्या होता है कि अर्थ का जो विकास हो, धन का विकास हो, उसी को आर्थिक विकास कहते हैं। समावेशी विकास क्या होता है? वैसा विकास जिससे रोजगार मिले और गरीबी दूर हो। समावेशी विकास क्या होता है? वैसा विकास जिससे रोजगार मिले और गरीबी दूर हो। सतत विकास क्या होता है? लगातार होने वाले विकास को सतत विकास कहते हैं। हम जो भी चीज़ उपयोग करते हैं वो हमें अभी भी माने उपयोग की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और आने वाले पीढ़ी को भी उपयोग करने में कोई समस्या न हो, उसी को सतत विकास कहते हैं। आर्थिक नियोजन यानी कि अर्थ को खर्च करने में जो सरकार प्लानिंग करती है, रुपया को खर्च करने में जो सरकार प्लानिंग करती है, उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। समझे? इसके राष्ट्रीय आयोग परिषद करता है, ये ऑब्जेक्टिव है, लिख लीजिएगा। आर्थिक नियोजन का काम कौन कौन देखता है? आर्थिक आयोग परिषद और योजना आयोग। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? विकास दर को बढ़ाना, कृषि उद्योग का आधुनिकीकरण। योजना आयोग क्या होता है? इसका गठन 15। योजना आयोग क्या होता है? आर्थिक विकास की योजना बनाना। योजना आयोग का मतलब क्या? हम अर्थ को विकास कैसे करें, वही ना होता है। एक माने सभा बैठती है, उसमें माने विचार किया जाता है कि किस प्रकार से हम विकास को बढ़ाएं, विकास दर किस प्रकार से बढ़ाएं, उसी में फैसला किया जाता है। एक टॉपिक और देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। एक टॉपिक और है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करते रहिएगा, देखते रहिएगा। एक सप्ताह मिलता है आपको किसी भी सब्जेक्ट को क्या करता है? रिवाइज करने के लिए। तो आप हमेशा रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त वाला नंबर आएगा। चलिए देखते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एक टॉपिक और है, उसके बाद रहने देंगे, क्योंकि देखिए हम आपको इतना ही लिखाते हैं ताकि आपको तैयारी हो पाए। मान लीजिए कि एक ही दिन में इतना लंबा एक घंटा 2 घंटा के वीडियो बना दे और उसको आप देखते देखते बोर हो जाए, तो इस प्रकार से हम नहीं चाहते हैं। आप इतना ही देखिए। ये देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद एक है टॉपिक, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी टॉपिक है। उससे आगे विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? इसको NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये क्या होता है? देखिए इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय। आपको पूछा जाए कौन सा परिषद गैर संवैधानिक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। उसका देखिए ये कौन करता है इसका निरीक्षण? तो देश के सुपर कैबिनेट, देश के सुपर कैबिनेट। उसका इसके पदेन कौन होते हैं? माने इसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी लिख देते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। सदस्य कौन कौन होते हैं? माने कौन कौन सदस्य मिलकर के इसका काम कर सकते हैं, माने इस आयोग में बैठ सकते हैं? तो प्रधानमंत्री तो होंगे ही, प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद कौन रहते हैं? सभी राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री बोलते हैं। उस पर ध्यान दीजिए, लिखावट आपको समझ में नहीं आएगा, उसके नीचे लिख देते हैं। उसके बाद और रहते हैं केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि। उसके बाद क्या रहते हैं? ये सब रहते हैं। तो ये सब होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद समझ गया ना?
राष्ट्रीय विकास यानी कि राष्ट्र को विकास करने के जो परिषद जो बैठक होती है ना, वही राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। आपको ध्यान रखना है कि गठन कब हुआ था, आपको पूछा जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो आप 1952 में टिक मारिए। गैर संवैधानिक निकाय की ये होती है गैर संवैधानिक निकाय। तो इस प्रकार से आपको ये हुआ। तो इस प्रकार से देखिए, हम ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं लिखाएंगे ताकि आपको तैयारी भी करना रहता है ना। अब मान लीजिए इतना लंबा 4 टॉपिक लिखा देंगे, तैयार ही नहीं किया तो कौन फ़ायदा बिना बात के लिख करके। तो इस प्रकार से आपको इसको तैयार कर देना। अब इसका अगला वीडियो भाग 2 हो गया, भाग 3 आपको अगला सप्ताह आएगा। तो इसीलिए आप 1 सप्ताह के भीतर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये पीछे वाला भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, मैंने सारा कुछ देखते रहिएगा ना, तो आपको अच्छा रहेगा, सही रहेगा। तो अब अगला क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।